चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और हिंदी में अगर हम बात करें तो बहुपद। सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद होता क्या है, और पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे 8th और 9th में। तो थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन में दोबारा से आप लोगों को दे देता हूँ कि बहुपद या पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहु का मतलब होता है बहुत, और पद का मतलब है टर्म्स आपके पास। तो जिसमें जिस बीजीय व्यंजक में बहुत सारे पद हों उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद, पॉलिनोमियल। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल। अगर इसको हम तोड़ें तो बनेगा हमारे पास पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स बन गया आपके पास टर्म्स। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए ये वाली नोटेशन, पॉलिनोमियल्स कि बहुत सारी टर्म्स जिसमें होगी उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब बात आती है कि बहुपद का एग्जाम्पल अगर हमारे से कोई पूछ ले कि एग्जाम्पल आप दीजिए बहुपद का, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुपद में घात का क्या रोल है। तो बहुपद की घात, और 9th क्लास में हमने ये पढ़ी हुई है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल, जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है कि जो चर संख्या होगी, जैसे मान लो हमारे पास कोई बहुपद है x³ + x² + 2x - 5। तो यहाँ पे जो चर संख्या है आपके पास कौन सी है, x है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे, 3। तो यही बहुपद की घात कहलाएगी। तो बहुपद की घात कितनी आ जाएगी यहाँ पे, बराबर है 3, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बराबर है 3। अब एक और नोटेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जैसे p ब्रैकेट में x। p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में x का मतलब है कि यहाँ पे जो चर संख्या है, जो वेरिएबल है आपका, वो क्या है, x। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि किसी भी बहुपद की घात क्या होगी, जो उसमें चर संख्या होगी उसकी अधिकतम घात, उसी को हम बोलेंगे बहुपद की घात। द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। दिखाया भी है मैंने आपको 9th क्लास में। अब चलिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे पास कि बहुपद होगा क्या। ये तो हमने जान लिया कि बहुपद का मतलब है बहुत सारे पद जिसमें होंगे, बहुत सारी टर्म्स जिसमें होंगी। पर अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग देना चाहें तो कैसे देंगे, तो चर व अचर को मिलाने से बनता है आपके पास, चर व चर को अचर को मिलाने से बना व्यंजक, जहां चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। इसको अंडरलाइन कर लें, आपके होल नंबर आपके पास जो डिग्री है वो पॉलिनोमियल की होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम एग्जांपल दें कि हमारे पास है 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3। यह आपके पास क्या है, एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी चर संख्या है उनकी घात क्या है, आपके पास एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 2 है घात, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई चर नहीं है, तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 0। तो ये क्या है, आपके पास एक बहुपद है। अब मान लो आपके पास इस प्रकार से आ जाए, 2x की घात -2 - 5x = 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर, तो घात क्या है आपके पास, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इसको बोलेंगे हम कि यह बहुपद नहीं है। अगर बहुपद नहीं है फिर क्या है, यह एक बीजीय व्यंजक है, जिसके बारे में आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ लिया है। यह क्या है आपके पास, फिर एक बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बीजीय व्यंजक और बहुपद में, कि बीजीय व्यंजक में जो आपकी चर संख्या की घात है वो कोई पूर्णांक हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, जबकि जो आपका बहुपद है यहाँ पे चर की घात हमेशा क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका बहुपद और व्यंजक में या बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं हम लोग। जैसे गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणांक इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट, 9th क्लास में मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, और यहाँ पे हम जस्ट इसको शॉर्ट देखेंगे। जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 9, यहाँ पे हमारे पास कोई बहुपद है 2x² माइनस 3x प्लस 9, और आपको बोला जाए कि x² का गुणांक बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बोलने का मतलब है कि x² को कौन सी संख्या से गुणा हुई है। तो यहाँ पे x² को कितने से गुणा हुई है, 2 से, इसलिए x² का गुणांक कितना है, 2। वैसे ही अगर कोई बोले आपको कि x का गुणांक बताइए, तो इसका मतलब है कि जो x है उसको किस संख्या से गुणा हुई है, तो कौन सी संख्या है, -3। वैसे ही आपसे कोई पूछे कि अचर पद इसमें बताइए, कांस्टेंट टर्म जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, तो कितनी है आपके पास कांस्टेंट टर्म, +9। ये था गुणांक। अब बात आती है कि जो आपका बहुपद है वो कितने प्रकार का होता है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम एक टेबल की फॉर्म से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया बहुपद का प्रकार, दूसरे मैंने लिख लिया चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, और तीसरे कॉलम में मैंने लिख लिए इसके उदाहरण, एग्जाम्पल्स कौन कौन से। ठीक है, इंग्लिश वाले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड में आपके पास आ गया मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, और लास्ट में आ गए इसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला जो आपका बहुपद है वो है आपके पास रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी होगी आपके पास, 1, और उदाहरण जैसे हमारे पास आ गया 2x + 5, या सेकंड आप कोई भी ले सकते हैं x - 9। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं जो चर संख्या है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1, इसलिए हम बोलेंगे कि बहुपद का नाम क्या है आपके पास, रैखिक बहुपद। दूसरा है आपके पास द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी होगी आपके पास, 2, और उदाहरण के तौर पर जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x² माइनस 9x प्लस 3, या x² माइनस 4x प्लस 5। यहाँ पे जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो बहुपद है उसकी अधिकतम घात भी कितनी है, 2 है, और नाम क्या है, द्विघात बहुपद। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए तीसरा है आपके पास त्रिघात बहुपद, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी अधिकतम घात कितनी होगी आपके पास, 3, और एग्जांपल के तौर पर मैं आपको लिखना चाहूँ x³ माइनस 9x² माइनस 3x प्लस 5। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है आपके पास, 3, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, त्रिघात बहुपद। तो ये वीडियो थी जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि बहुपद क्या होता है, यहाँ पे जो चर संख्या है उसकी अधिकतम घात को हम क्यों बहुपद की घात बोलते हैं, साथ में हमने देखा गुणांक के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।